नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रियदर्शी ISPC में स्वागत है। आज मैं फिर आप सभी के लिए साइंस का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो BPSC 67वीं और 68वीं दोनों पीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, हाँ देखिए क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या। पहले जान लीजिए, एक क्वेश्चन आया है BPSC 67 में, BPSC 67 में ये आ चुका है, जो एग्जाम कैंसिल हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन है, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या पूछा था क्या होता है। ए है न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग होती है। बी में है न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों का कुल द्रव्यमान होती है। सी है हमेशा परमाणु भार से अधिक होती है। और डी हमेशा अपनी परमाणु संख्या से कम होती है। और साथ में ई ऑप्शन लगा हुआ है, पांचवा ऑप्शन। तो इसका आंसर होगा ए, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का एक योग होता है। तो द्रव्यमान संख्या बराबर होता है ए, ये होता है प्रोटॉन संख्या, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान संख्या। ठीक है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग होता है द्रव्यमान संख्या। इसको न्यूक्लियन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियन भी बोला जाता है। न्यूक्लियस में जो रहता है उसे न्यूक्लियन भी बोला जाता है। तो न्यूक्लियस में कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस में रहता है, इसलिए न्यूक्लियन बोला जाता है। और न्यूट्रॉन पर क्या होता है? चार्जलेस। न्यूट्रॉन चार्जलेस है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसीलिए न्यूक्लियस का चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा BPSC 67 में आ चुका है, प्री में इसी बार आया है। इसका आंसर ए होगा। ठीक है, आंसर ए होगा। और 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी BPSC 67 में आ चुका है, BPSC 67 में आ चुका है, ये भी आ चुका है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन है, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर किसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है? वह है, सेम स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ए ऑप्शन में है बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया की मदद से। बी है वायरस की मदद से। सी है परमाणु प्रोटीन। और डी है रेडियोधर्मी पदार्थ, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इनसे बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा ए, किसकी मदद से? तो बैक्टीरिया की मदद से उसे उपयोगी पदार्थों में बदला जा सकता है। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर किसकी मदद से उपयोगी पदार्थों में बदला जा सकता है? तो बैक्टीरिया की मदद से। किसकी मदद से? बैक्टीरिया की मदद से। तो इसका आंसर होगा ये, बैक्टीरिया की मदद से। ये BPSC 67 में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, तापमान बढ़ने पर विसरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्यूजन, लिखा हुआ है। डिफ्यूजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान बढ़ने पर डिफ्यूजन पे, विसरण पे क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन है कि ये विसरण तेज हो जाता है। ठीक है, बी है कि धीमा हो जाता है। सी है कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और डी है पहले धीमा फिर तेज हो जाता है। और साथ में ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, 5वां ऑप्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा विसरण तेज हो जाता है। ये आंसर होगा कि विसरण क्या हो जाता है? तेज हो जाता है। ठीक है, विसरण तेज हो जाता है। पहले देखिए कि विसरण है क्या, है ना? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का स्वतः मिलकर समान मिश्रण बनाना, वो विसरण कहलाता है। जैसे कि एक बीकर में पानी है या गिलास में पानी रखा हुआ है, उसमें एक बूंद आप स्याही डालते हैं, पूरे में समान रूप से फैल जाता है। ठीक है, या पानी में शक्कर डालते हैं, ठीक है, तो भी समान रूप से फैल जाता है, घुल जाता है। या आप देखे होंगे कि आप लोग रूम में अपने कमरे में अगरबत्ती जलाते हैं, तो एक कोने में अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी खुशबू जो है, उसकी खुशबू पूरे रूम में फैल जाती है, पूरे कमरे में फैल जाती है। तो क्या है? यही विसरण है, डिफ्यूजन है। ठीक है, तो तापमान बढ़ने पे डिफ्यूजन बढ़ जाता है। तापमान बढ़ने से डिफ्यूजन बढ़ जाता है, हिंदी में है उसका नाम है विसरण, विसरण बढ़ जाता है। तो तापमान बढ़ने पर विसरण, डिफ्यूजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान बढ़ने से डिफ्यूजन तेज हो जाता है, विसरण तेज हो जाता है। ठीक है, डिफ्यूजन तेज हो जाता है। ठीक, तो आंसर होगा डिफ्यूजन तेज हो जाता है। डिफ्यूजन के बारे में बता दिया कि क्या है डिफ्यूजन। ठीक है, उसका एग्जाम्पल भी दे दिया। हाँ, पानी में शक्कर का घुलना, पानी में एक बूंद स्याही का घुलना। ठीक है, और अगरबत्ती का खुशबू फैलना कमरे में। एक कोने पर अगरबत्ती जला दिए हैं तो पूरे रूम में उसकी खुशबू फैल जाएगी। ये विसरण की वजह से ही होता है, विसरण निकल आता है। तो तापमान बढ़ने पे विसरण बढ़ जाता है। तो गर्मी का समय है, तो गर्मियों में विसरण तेज हो जाता है, ठंडियों में विसरण
धीमा हुआ आता है। ठीक है, इस तरह का भी ऑप्शन आएगा तो आप लोग बनाइएगा। चौथा क्वेश्चन है कि मनुष्य के एक ब्रिक ब्रिक किडनी है ना, इसको गुर्दा भी कहा जाता है, का भार लगभग कितना होता है? मनुष्य के एक ब्रिक, देखिए एक ब्रिक लिखा हुआ है, ठीक है, एक जोड़ी ब्रिक होता है, दो ब्रिक होता है, दो किडनी होता है, मनुष्य में 2 किडनी होता है। यहाँ लिखा हुआ एक ब्रिक, एक जोड़ी नहीं लिखा हुआ, यहीं पे एक जोड़ी लिखा रहेगा तो फिर उसका भार एक का दुगुना हो जाएगा। यहाँ क्या है, ए ऑप्शन में 130 ग्राम, बी में 120 ग्राम, सी में 170 ग्राम और डी ऑप्शन में है 140 ग्राम और साथ ही ई ऑप्शन लगा हुआ 5वां ऑप्शन। तो इसका आंसर होगा डी। कितना होता है? 140 ग्राम होता है। किडनी का भार कितना होता है? एक किडनी का भार, ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक किडनी का भार, ठीक है, एक किडनी का भार 140 ग्राम, तो 2 किडनी का भार कितना हो जाएगा? 280 ग्राम। या एक जोड़ा पूछ दे तो वहां भी ध्यान रखिए, एक जोड़ा, 2 किडनी या रहेगा एक जोड़ा तो भी उतना ही होगा, लेकिन यहाँ रहेगा एक किडनी, एक जोड़ा रहेगा तो 280 ग्राम लगभग होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो 140 ग्राम होता है किडनी का भार, ठीक है, 140 ग्राम होता है। इसका काम क्या है? ये उत्सर्जी अंग भी कहलाता है, ठीक है, उत्सर्जी अंग भी कहलाता है। ब्लड में अपशिष्ट पदार्थों को छान करके अलग करता है, ठीक है, ये उत्सर्जी अंग भी कहलाता है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन देखिए, और इसमें कभी सुनने में आता है किडनी में स्टोन हो गया तो कैल्शियम ऑक्जिलेट की वजह से होता है। किडनी में या गॉल ब्लैडर में जो स्टोन होता है कैल्शियम ऑक्जिलेट की वजह से होता है। इसी में कभी सुनने में आता है किसी को किडनी में स्टोन हो गया है तो किडनी में या गॉल ब्लैडर में जो स्टोन होता है वो कैल्शियम ऑक्जिलेट, नोट कर लीजिएगा आप लोग, कैल्शियम ऑक्जिलेट की वजह से होता है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है, संपूर्ण रुधिर मतलब ब्लड, संपूर्ण रुधिर के आयतन का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? संपूर्ण रुधिर के आयतन का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन है 40%, बी में 30%, सी में 55% और डी में 90% और साथ में ई ऑप्शन लगा हुआ, तो इसका आंसर होगा सी। कितना होता है? तो होगा 55% होगा, 55% होता है प्लाज्मा होता है, ठीक है, 55% प्लाज्मा होता है, ठीक। कितना होता है? 55%। और प्लाज्मा में जल कितना होता है? प्लाज्मा में जल, प्लाज्मा में जल कितना होता है, वाटर कितना होता है? तो 90% होता है। कितना होता है? 90% होता है। कितना होता है? पूरे ब्लड के आयतन में प्लाज्मा जो होता है 55% होता है, 55% होता है, ठीक है। और फिर प्लाज्मा में क्वेश्चन ये भी आता है, पीसीएस में आ चुका है क्वेश्चन कई पीसीएस में, कि प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है, वाटर कितना होता है? तो 90% होता है। 10% क्या होता है? तो भी लिख लीजिए, 10% होता है, 10% होता है ये प्रोटीन होता है, प्लस कार्बनिक पदार्थ होता है, कार्बनिक पदार्थ 10% में होता है। प्रोटीन लिख लीजिएगा, प्रोटीन प्लस कार्बनिक पदार्थ, प्लस अकार्बनिक पदार्थ, ठीक है। प्लाज्मा में 90% वाटर होता है, जल होता है, और 10% प्रोटीन, अकार्बनिक पदार्थ प्लस कार्बनिक पदार्थ प्लस अकार्बनिक, प्रोटीन, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ होता है, ठीक है। तो आज इतना ही, फिर हम अगले वीडियो लेकर के आप लोगों के लिए उपस्थित होते हैं।